वेलकम बैक टू आवर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया। जैसे ब्रेक से पहले हम स्वामी जी से बहुत सारे पॉइंट्स पर बात कर रहे थे और वहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर रुक गए थे ब्रेक के लिए। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अब संसार में तो बहुत सारे रिलीजन तो बन चुके हैं और लोगों की अलग अलग धारणाएं भी है। लोग स्पिरिचुअलिटी भी चाहते हैं और मटेरियल लग्जरी भी जीना चाहते हैं। इसका एक जुडिशियस बैलेंस कैसे मेंटेन हो वो महाराज श्री ने उस पर चर्चा की और कैसे ट्रेड ऑफ हो सकता है उस पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए। अब महाराज जी से अब हम इस सेशन में बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स पर बात करने की कोशिश करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। और इस कार्यक्रम जो है डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया, इस प्रोग्राम के माध्यम से भी आपको बहुत सारे डीपर इंसाइट्स मिल सकते हैं। महाराज श्री अभी जहाँ पर हमने ब्रेक से पहले बात की थी तो रिलीजन तो अब बहुत सारे रिलीजन तो हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में और रिलीजन ही आधार बन रहा है लोगों को डिवाइड करने के लिए। लोग डिवाइड हो रहे हैं, लोगों की जो थिंकिंग है, लोगों की जो साइकोलॉजी है, लोगों का जो माइंडसेट है, वो सब अलग अलग डिविजन्स में बट रहे हैं। ऐसा मानना चाहिए कि संसार जो एक परफेक्ट यूनिवर्स की हम जब बात करें वो नहीं है, परफेक्शन नहीं है। कहीं पर संकट है, कहीं पर टेररिज्म है, कहीं पर ड्रग एडिक्शन है, कहीं पर पॉवर्टी है, कहीं पर लोगों के पास खाना नहीं है, कहीं पर भूखमरी है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है, पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में। हम ये जानना चाहते हैं महाराज श्री, अब क्या सिस्टम बनाना चाहिए, किस तरीके का नया सिस्टम बनाए हम इस पूरे वर्ल्ड को एक सुंदर, पीसफुल, प्रोग्रेसिव वर्ल्ड बनाने के लिए, और कैसे लोग एक साथ जुट होके वो आगे बढ़ाए, संसार को आगे ले और फिलॉसफी को आगे ले। देखा जा रहा है, आपने भी कहा कि रिलीजन ही बांटने के काम कर रहे हैं। फिर भी सचमुच दिख रहा है कि रिलीजन बांटने के काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक रिलीजन मिलाने के भी काम कर रहे हैं। एक तरफा हम नहीं बोल सकते कि सीधी सीधी रिलीजन केवल बांटने का काम कर रहा है, और जोड़ने का भी काम कर रहा है। दोनों स्थितियां हैं। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इससे एकदम अलग है, बांटने से, मिलने से भी अलग। बहुत सारे यूथ है, बहुत बड़ी जनसंख्या है वो पूरे विश्व की, जिसको इससे लेना देना ही नहीं है। वो भी इसी दुनिया के लोग हैं और वो इसमें जी रहे हैं। तो इसमें भारतीय संस्कृति, प्रश्न जो पूछा है आपने, थोड़ा सा हम अलग करके ले जा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति थी, एक ऐसी जीवन व्यवस्था थी जिसमें हर चीज का संतुलन था, हर चीज का बैलेंस बना हुआ था, और ऋषियों ने अनुभव इसका प्राप्त किया था और वही ज्ञान शास्त्रों में सब तक पहुंचाया था। बीच के काल में जब संचार बढ़ा है, पहले तो मुगल आक्रमण हुआ, फिर बहुत काल तक बहुत असमंजस की स्थिति यहाँ रही और रिलीजियस टकराव रहा, धार्मिक द्वंद्व चलता रहा, और आने वाले उस नए धर्म ने यहाँ बहुत बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की अपने आप को स्थापित करने के लिए, और हुआ भी। फिर अंग्रेजों का समय आया, पश्चिम से ये देश जुड़ गया। प्राचीन काल में तो पूरे विश्व में जुड़ा हुआ था। प्राचीन काल के बाद की भी बात हम अगर करें, मगध साम्राज्य के समय मौर्य वंश में भी अफगानिस्तान, आधा चाइना, बर्मा, भूटान, ये सब हिंदुस्तान था। हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री है। और लास्ट में उसको जो टूटा फूटा है वो 186 ईस्वी पूर्व में जब राजा बृहद्रथ की हत्या हुई, पुष्यमित्र शुंग आए और शुंग वंश की स्थापना हुई, तो राज्य छोटे छोटे हो गए। तो अंग्रेजों के समय से उधर का इन्फ्लुएंस इधर बढ़ा। बाहर वाले लोगों की हिस्ट्री अपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है नहीं। किसी भी देश की हिस्ट्री आप इतिहास को उठा के देखें, और हमारे यहाँ के जो पुराण है वो सब इतिहास ही है। आप 1000 साल पुराना
2000 BC, 5000 BC, आज नासा ये कहता है कि 2 लाख साल पुराना राम सेतु है। अब क्या क्या समझेंगे, साइंस जब बोल रहा है तो कितना पुराना क्या है, इतना ही मान लें कि सबसे पुराना। अब इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा भारतीय संस्कृति पर। भारतीय संस्कृति मतलब कोई किताब नहीं, भारतीय संस्कृति मतलब हवा में उड़ने वाली कोई फिलॉसफी नहीं, यहाँ के लोग जो उस चिंतन को अपनाते थे और जीवन जीते थे, यही तो संस्कृति है। संस्कृति का मतलब है वो परंपराएं और उस परंपरा को जीने वाले लोग। उस नृत्य की परंपरा हो, गायन की परंपरा हो, जिसे हम कल्चरल प्रोग्राम है सांस्कृतिक कहते हैं, अथवा जीने की परंपरा हो, संस्कारों की परंपरा हो, आदतों की परंपरा हो, जो शैली है जीवन की, वो संस्कृति के अंतर्गत आती थी। और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ पश्चिम का अंग्रेजों के समय में कि धीरे धीरे और गुलामी में रहते रहते गुलामी की मानसिकता हो गई। शास्त्र से हम दूर होते गए, पुराने ऋषि मुनि बचे नहीं। एक फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत जिसको कहते हैं चारवाक फिलॉसफी। आपने नाम सुना होगा, शायद बहुत लोगों ने न सुना हो। चारवाक नाम के एक दार्शनिक हिंदुस्तान में हुए जो वेस्टर्न फिलॉसफी से मिलती जुलती फिलॉसफी है। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनाय कुतः, कि कर्ज लेके भी घी पीजिए, जो करना है इस संसार में करो, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हम ही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा है, शरीर मर जाने के बाद, भस्म हो जाने के बाद कौन आया और कौन गया, ये फिलॉसफी उनकी थी। सेम वेस्टर्न फिलॉसफी की तरह ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो शादी करो मौज करो। इस फिलॉसफी ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला आने वाली जो आई जनरेशन। और हमने विद्वता को, हमने शोध को, ज्ञान को, नॉलेज को, इसको अपने प्रगति का आधार नहीं माना। जो पीढ़ी आई उन्होंने अंग्रेजी बोलने को, दूसरे देशों की भाषा बोलने को, या उनके पहनावे को, उनके वेशभूषा को हमने आधुनिकता का आधार मान लिया। किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ गई है तो उसके कारण उनकी गलत परंपरा हम अपना लेंगे, आधुनिक उससे नहीं हो पाएंगे। हम दूसरों से सीखते हैं, अच्छी बात है, उनकी भाषा भी सीखें, अच्छी बात है, लेकिन गलत परंपराएं सीखें इसलिए कि अंग्रेज जो थे जिनके हम गुलाम थे वो अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए हम मॉडर्न हो जाएंगे। तो कपड़े कम कर देने से हम मॉडर्न हो जाएंगे, तो आदिवासी सब मॉडर्न हो गए, जंगल में चले जाइए सब मॉडर्न ही है। तो उनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ा। और उनकी जीवन शैली देखिए, हमने तो बहुत करीब से देखा, लगभग 35-40 देशों में रहे। वो शांति की तलाश में है, एक फिलॉसफी की तलाश में है। वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी का फ़र्क हम आपको बताते हैं कि जब ये समझ में आ जाए अनुभव से कि संसार असार है, इसमें कुछ सार नहीं है, ये एक तिलस्म है, यहाँ आए हैं, लगता है उत्साह है, अब जिंदगी जीनी है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, पोजीशन पाना है, कुछ बच्चों के लिए करना है, कुछ परिवार के लिए करना, करते करते ज़िंदगी एक बैलून की तरह फिर पचक गई। आप बूढ़े हो गए, ख़त्म हो गए, निराशा आ गई और ज़िंदगी समाप्त हो गई। और होश में भी आपको समझ में आ जाता है कि जीवन में कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये हाथ में आने वाले रेत की तरह, जितना पकड़ेंगे उतना फिसलता है। तो यहाँ के लोग सन्यासी हो जाते हैं। जब ये अवस्था आ जाती है तो वैराग्य ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं कि जब इसमें सार है ही नहीं तो जिसमें सार है उसकी तलाश करो, हम कौन है इसको खोजो और कहाँ से आए हैं इसकी तलाश करिए। और वहीं इसके विपरीत वेस्टर्न फिलॉसफी में वह अनुभव से ज्ञान की ओर नहीं बढ़ते, चिंतन करते करते अनुभव करने की कोशिश करते हैं और उसी चिंतन को केवल लिख देते, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफर्स की फिलॉसफी उनका एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ थॉट है। इंडियन फिलोसफर्स की फिलॉसफी एक्सपीरियंस जो बना है वही थॉट के रूप में लिखा गया है। अब उस फिलॉसफी को जब एक्सपीरियंस में लाएंगे हो सकता है कि गलत भी हो जाए। कैसे? अल्बेयर कामू बड़े दार्शनिक हुए, ज्योपाल सार्त्रे बड़े दार्शनिक हुए, ये जितने दार्शनिक हुए इन्होंने सुसाइड किया है। सिगमंड फ्राइड, बहुत सारे नाम है, सॉक्रेट्स, हाँ, अधिकतर ने सुसाइड किया है क्योंकि उनको लगा कि जीवन में सार है नहीं, जीवन ऐसे ही निसार है, तो अब जी के करेंगे क्या, तो मर जाओ। और वो अवस्था जब यहाँ आती है तो यहाँ पे आदमी
अपने को विराट कर लेता है, संकीर्णता के दायरे से उठ जाता है कि अपना केवल परिवार नहीं, अपनी केवल पत्नी, सब अपने हैं। जब सार ही नहीं है कुछ है तो सबकी सेवा करो, सबसे मिलजुल के रखो, साधु हो जाओ। है साधुता का मतलब संकीर्णता के दायरे से अपने को व्यापक बना देना है, पूरा विश्व ही अपना परिवार हो जाए, ये साधुता, ये एक सोच है। अब पश्चिम के जब फिलॉसफी ऐसी है दबी, चिंतन बहुत है लेकिन अनुभव नहीं है। लोग रोज 5 दिन कमाते हैं, छठे दिन इंडियन लोगों से आज विदेशों में लोग उधारी मांगते हैं। इंडिया के लोग जो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनसे कर्ज लेते हैं, उड़ा देते हैं, फिर कमा के फिर उनको देते हैं और खा पी के जी लेते हैं। पशु में और इनमें कोई फर्क नहीं। अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो बॉडी आदमी का है लेकिन सारे क्रियाकलाप पशु के हैं। ये स्थिति आई। अब आपका प्रश्न था कि अच्छी दुनिया कैसे बनेगी, तो 2 पॉइंट इसमें। एक तो हमने पहले भी कहा था कि संवेदना शब्द का आधार है। संवेदना शब्द के जो अर्थ है, जैसे उर्दू का एक शब्द है हमदर्द, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपैशन। कंपैशन जो है, हमदर्द मतलब बराबर दर्द। आपको भी चोट लगे तो दर्द हमको, इतना दर्द हो तो ये हमदर्द है। केवल बोलने के लिए हम आपके हमदर्द हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि आपका ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अरे हो तो रही है तकलीफ, ऐसे कैसे होगा। ठीक वैसे ही संवेदना, वेदना मतलब दर्द बराबर हो, और पूरे विश्व मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए अनुभूति जब होने लगेगी दर्द की, तो अपने आप ये सुलझेगा। एक तो बहुत हायर लेवल पर ये सोच है। दूसरी सोच ये है, सोच नहीं है प्रक्रिया, हम इसको कह सकते हैं कि कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जो भी 4 युग है, इन 4 युगों की स्थिति होती है आदमी के क्रियाकलाप के हिसाब से। जहाँ सात्विक लोग रहते हैं, जागृत लोग रहते हैं, वो सतयुग होता है। जब थोड़ी डलनेस आने लगती है, थोड़ी ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लगती है, तो फिर वो त्रेता होता है। फिर उसके बाद द्वापर होता है कि और करप्शन बढ़ गया, और एकदम करप्ट हो गए तो उसी को कलयुग कहते हैं, उस अवस्था को ही। आज शास्त्रों के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से 5000 कुछ वर्ष कलयुग के बीते, क्योंकि महाभारत में या भागवत महापुराण में वर्णन है कि जब परीक्षित के काल में कलयुग आया है, राजा परीक्षित के टाइम में, तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री परीक्षित का टाइम पीरियड जो है उस हिसाब से ये 5011 या 12 कुछ वर्ष ऐसे हो रहे हैं। लेकिन कुछ संत जैसे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी या ऐसे भविष्य दृष्टा हुए, उन्होंने कहा कलयुग समाप्त हो चुका है, सतयुग आ चुका है, सन 2000 से ये टाइमिंग आ गया है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सहज होइए, केवल आप रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। सारी ऋषि सत्ताएं और परमात्मा सब कर रहा है। तो बोलेंगे कि ये सतयुग है, ये जो हो रहा है। तो बोले 100 साल लगेगा गर्भ से इसको निकलने में। अभी ये अभी बच्चा है, पैदा हुआ है, माहौल अभी पहले जैसा ही है, लेकिन जैसे जैसे जवान होगा इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। उन्होंने लिखा था अपनी एक पुस्तक में कि 1980 से लेके 2000 तक का समय प्रसव पीड़ा का समय है। ये संधि काल है, परिवर्तन का समय है। एक युग जा रहा है और दूसरा युग आ रहा है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो 9 महीने का पीरियड बहुत खतरनाक होता है, और जितना जितना समय नज़दीक आता है माँ के लिए और बच्चे के लिए भी खतरा बढ़ता जाता है, और क्या होगा पता नहीं, ये सोच रहती है और डर भी बना रहता है। माँ की पीड़ा और घर वालों की खुशी। घर वाले खुश रहते हैं कि अब तो बच्चा आने वाला है, लेकिन माँ की हालत खराब रहती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा आता है माँ भी खुश हो जाती है। तो हम तो ये कहेंगे कि धरती माता, भारत माता नए भारत को जन्म दे रही। तो वो पीरियड था, ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें नया युग जन्म ले रहा था। ये भविष्य दृष्टा या ऋषि मुनि ही इस बात को समझ सकते हैं। हम सभी प्रैक्टिकल बात भी बताना चाहेंगे कि एक तरफा ना लगे किसी को कि हवा की बात हो रही है। ये भी हवा की बात नहीं है। इसमें 2000 तक बच्चा पैदा हुआ और वो अब बड़ा होगा। आप देख ले 2000 के बाद करप्शन बढ़ा हुआ लगता है लेकिन घटा हुआ दिखेगा आपको। परिस्थितियां बदली है, लोग जागृत हुए हैं। आज के बच्चों के टैलेंट को आप अगर देखेंगे तो बुजुर्गों का दिमाग फेल हो जाएगा।
आज 2000 के बाद पैदा होने वाले बच्चे जो 15 साल के होंगे या बाद में पैदा हुए हैं 4-5 साल के होंगे, उनके दिमाग में और आज से 30 साल 40 साल पैदा होने वाले के दिमाग में बहुत फर्क होगा, क्योंकि प्रकृति बदल रही है, मौसम बदल रहा है, ईश्वर स्वयं ये परिवर्तन लाता है। गुण दोष से संसार की रचना ईश्वर ने की है, लेकिन वो खुद बैलेंस करता रहता है, हमेशा कलयुग ही नहीं रहता। अब आप कहेंगे कि जब शास्त्र के हिसाब से 5000 इतना ही गुजरा है तो कैसे सतयुग आ गया? ये तो एक कल्पना ही, परिलोक की कल्पना होगी कि आप कह दिया आपने कि सतयुग आ गया। इस तरह से जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि टाइम का आकलन केवल कैलेंडर और घड़ी के हिसाब से नहीं होता है, फीलिंग के हिसाब से होता है कि जो अनुभव हम करते हैं टाइम का, उतना ही समय हमारे जीवन से निकलता है। जो कलयुग के बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलयुग आएगा तो करप्शन इतना बढ़ जाएगा, और कुछ लक्षण दिए गए हैं कि लोग अपने भाई को भूलकर सालों की बात सुनेंगे, लोग भाई से दोस्ती करना छोड़ के अपने साढ़ू से मित्रता बढ़ा लेंगे। ये सारे कलयुग के लक्षण लिखा हुआ, वो सब पूरा हो चुका है। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कलयुग बूढ़ा हो चुका, मर गया कहीं, क्योंकि वो मेंटली टाइम उसका गुजरता रहा, इतने स्ट्रेस में इस बीच में लोग रहे, करप्शन इतना तेजी से हुआ कि बहुत जल्दी ही वो पार हो गया। तो आपके प्रश्न के हिसाब से समय बदलेगा, और करना क्या चाहिए? करने के लिए ये है कि हम धार्मिक हो। तो धार्मिक कैसे हो जाए? क्या हम हिंदू हो जाएं, कि क्या हम मुस्लिम हो जाए, कि क्रिश्चियन हो जाए? नहीं, आप जिस धर्म में उसी धर्म के रहिए, और नहीं भी किसी धर्म को मानना तब भी आप एक इंसान रहिए। धार्मिक होने का मतलब है कि आप एक रिसीवर पैदा करिए अपने अंदर, अपने अंतःकरण में पवित्रता लाइए, और परमात्मा हर जीव को बराबर प्रेम करता है, चाहे वो करप्ट है और चाहे संत है, सबके लिए उसका प्यार बराबर है। कर्म के हिसाब से फल जरूर मिल जाता है, कर्म के हिसाब से हम बुरे करते हैं तो बुरा मिल जाता है। लेकिन जैसे बच्चा, एक पिता का 2 बच्चा, एक ने गलती की एक ने नहीं की, तो उसकी गलती की सजा भी दे दी, लेकिन प्यार थोड़े बाप का कम हो जाता है। दोनों बच्चे के लिए, दोनों के लिए बराबर प्यार रहता है। इसलिए इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु या मनुष्य है, प्राणी है, सबके लिए ईश्वर का प्रेम बराबर है, और हमेशा वो सबका ख्याल करता है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहें। पहले भी करता रहा है, कोई भी युग हो, हर युग में परमात्मा अपने बच्चों का ख्याल करता है, भेजा है। जब हम पैदा हुए हमें मालूम नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, जब हम पैदा हुए हमें मालूम नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, तो एक माँ दिया। बोल नहीं पाते थे तो बोली सिखाने वाला दिया, हम खा नहीं पाते थे दूध पिलाने वाला दिया, फिर चलना सिखाया। तो जब हम बड़े हो गए तो क्या वो भूल गया? नहीं, हम उसको भूल गए हैं। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम भी उसको याद करें। आप किस रूप में याद करें ये बात हम नहीं कह रहे कि आप ब्रह्मा विष्णु करें, कि शिव काली करें, या अल्लाह जीसस करें, जो करना हो कर लीजिए। लेकिन आप एक परम पिता कोई है जो सारे सिस्टम को ठीक करता है, और वो आपके साथ है। और वो खुश कब होगा? जब आपका नेचर ठीक होगा, आपके अंदर प्योरिटी आएगी, पवित्रता आएगी, तो आप उसके दिए हुए साधनों को रिसीव कर पाएंगे, जो एनर्जी पावर और दे रहा है, और हर आदमी के लिए बराबर दे रहा है। सिर्फ पात्रता चाहिए। हमारे पॉट जो है बहुत गंदे हैं, हम उसको साफ कर लें तो पिता देने के लिए तैयार है। या छेद वाले हैं तो देता है, चू जाता फिर बंद कर देता है देना। या यूं समझे वो दे ही रहा है सबके लिए, छेद वाले में लिए हैं तो पता नहीं चलता कि आया। तो दुनिया अच्छी बनेगी। यूं ऐसे हम लोग बात कर रहे थे भविष्यवक्ताओं के बारे में, कीरो, जीन डिक्सन, नॉस्ट्राडेमस, प्रोफेसर हरार, फ्लोरेंस, कई भविष्यवक्ताओं से तो हम खुद भी मिले, कनाडा के 1-2 मिले, प्रैक्टिकल उनसे मिलके हमने बात की। और जो नहीं है जीवित उनसे नहीं मिल पाए, माया कैलेंडर, इन सब भविष्यवाणियों का सार ये है कि वो कहते हैं कि दुनिया का विनाश होना है। लेकिन उसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता हैं जिनकी 100% भविष्यवाणियाँ सही हुई, जैसे नॉस्ट्राडेमस। उनका कहना है कि दुनिया बदलने वाली है, स्वर्णिम युग आने वाला है, नया समय आने वाला है, और सब कुछ अच्छा होगा। तो हम जो सोचते वो होता है, ये भी मानते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जहां दुनिया के सारे भविष्यवक्ताओं ने यह कहा था कि दुनिया नष्ट हो जाएगी सन 2000 में,
वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने लिखा था कि इस विपरीत परिस्थिति में हमें घोषणा करते हैं कि जैसे चर्चिल ने हारते हुए समय में भी वी फॉर विक्ट्री कहा था कि हमारी जीत होगी ही, तो हम कहते हैं 21st सेंचुरी ब्राइट फ्यूचर, आने वाली सदी उज्जवल भविष्य लेके आ रही, इसका विश्वास रखिए और उज्जवल ही होगा। परिस्थितियां बदलेंगी। कैसे? एक तो हमको खुद भी बदलना पड़ेगा, बदलने में अपने स्वभाव को बदलें, अच्छा हो जाए। आज लोग कहते हैं परमार्थी बनिए, सभी कहते हैं कि परमार्थ करना चाहिए। हम आपको एक नया फार्मूला बताते हैं, आप स्वार्थी बनिए। आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात बता दी, आप स्वार्थी बनिए। जब गिव एंड टेक का फार्मूला है, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है, जब यज्ञ का फार्मूला है, जब खेती किसानी का फार्मूला है कि एक बीज बोइए 1000 दाने मिलेंगे, उसी बीज के जो आपने बोया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, हमारा यज्ञ विज्ञान भी यही कहता है और कृषि विज्ञान भी यही कहता है कि एक दाना बोएंगे और संरक्षित ठीक से करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो गेहूं बोया है तो 1000 दाने गेहूं के आ जाएंगे। आपने एक आम का बोया है तो वृक्ष होगा और सालों साल आम खाते रहिए। तो एक प्रेम का बीज आपने बोया है तो प्रेम ही प्रेम मिलने वाला है। आप एक सहयोग का बीज बोया है तो चारों तरफ से सहयोग ही मिलने वाला है। आपने अगर एक घृणा का बीज बोया है तो चारों तरफ से घृणा ही मिलने वाली है। हम अपने सुख दुख के कारण स्वयं हैं, हम स्वार्थी भी नहीं हैं। परमार्थी कहाँ हो पाएंगे? अगर हम स्वार्थी होते तो इस साइंस को तो समझते कि प्रेम बोलने से प्रेम मिलता है, सहयोग करने से सहयोग मिलता है, और एक देते हैं 1000 गुना मिलता है, गिफ्ट देने से गिफ्ट मिलता है, और निंदा करने से निंदा, लोगों को कठिनाई पहुंचाने से कठिनाई। तो हम कितने बड़े नादान हैं, स्वार्थ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर स्वार्थ हमको अपने चाहिए कि धन देने से धन मिलता है तो देते, प्रेम देने से प्रेम मिलता है तो प्रेम देते, सहयोग देने से सहयोग मिलता है तो हम सहयोग देते, लेकिन हम तो असहयोग कर रहे हैं, हम घृणा कर रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो ले रहे हैं। तो स्वार्थी बनने का मतलब कम से कम अपने जीवन को तो ठीक करो, परमार्थ शुरू हो जाएगा अपने आप से। अपने आप से सुधार, जिंदगी में बड़े बड़े सुधारक होते हैं लोग, उपदेश देते हैं, दुनिया को बदलने का दावा करते हैं, घर घर जाते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं ठीक है, परंपरा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, सत्संग के लिए, अच्छे चिंतन देने के लिए, ये सब ठीक है, लेकिन सुधार अपने आप से होनी चाहिए। महाराज, यहाँ 2 प्रश्न अब और निकलते हैं। आपका जो प्रवाह है ज्ञान का, जो ज्ञान धारा है और अमृत बरस रहा है आपकी वाणी से, उससे 2 और प्रश्न निकल रहे हैं। एक तो अभी हमारे इसमें कॉन्सेप्ट में आ रहा है, एक तो आपने ये कहा कि रिसीवर बड़ा परफेक्ट होना चाहिए कोई भी चीज़, क्योंकि सृष्टि में हर चीज़ है, अवेलेबल है। यहाँ पर कलयुग में नेगेटिविटी थी, वो भी सृष्टि में थी, और सतयुग में पॉजिटिविटी रहेगी, वो भी सृष्टि में अवेलेबल रहेगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि जैसे अभी तक जो थेरीज ये कहती है कि हमारे माइंड के, जैसे आपने कहा कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है, या अगर मोटे तौर पर तो जैसे महर्षि महेश योगी ने तो 2 माइंड कहे, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे मन के अंदर ही रहती है, या हमारे साथ में एक एनर्जी का और थॉट्स का कोई ऐसा ब्रह्मांड साथ साथ में चलता है जहाँ से हम ये रिसीव करते हैं और हमारे साथ साथ में चलता है? एक तो ये प्रश्न है महाराज जी। दूसरा प्रश्न ये है कि जो परमात्मा है, तो परमात्मा कैसे होंगे, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्योंकि रिलीजन तो बहुत सारे हुए, थॉट प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, तो परमात्मा का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा? परमात्मा किस रूप में इस संसार में रहते होंगे, बसते होंगे, और जिनको भी दर्शन होते हैं परमात्मा के, तो वो किस रूप में परमात्मा को उनका दर्शन करते होंगे? तो मैं इन 2 पॉइंट्स पर महाराज श्री आपके और बहुत अच्छा और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश। बहुत अच्छा पूछा, सबको अच्छा लगेगा। एक तो पहला प्रश्न आपका ये था कि जो थॉट आते हैं, या क्या माइंड में है या उसका कोई साथ साथ में हमारे साथ कोई ऑरा तो नहीं सब चलता है हमारे? देखिए, तो कैपेसिटी लिमिटेड होगी। देखिए हजारों थॉट कहाँ रहेंगे? इसमें क्या होता है कि एक तो ऑरा भी होता है जिसको अल्फा वेव कहते हैं। हमने काफ़ी इस पे रिसर्च सेंटर में काम किया। इसका 8 to 12 फ्रिक्वेंसीज की होती है, जो पृथ्वी की फ्रिक्वेंसी के बराबर है।
और जो टेंशन में होते हैं डेल्टा बीटा ऐसा निकलता है, लेकिन ध्यान की अवस्था में अल्फा ही निकलता है। और एक को हम आभा मंडल कहते हैं, इसी को जो आप ऋषि मुनियों देवी देवताओं के चित्र के पीछे आप लाइट देखते हैं, वो लाइट दिखाई नहीं पड़ता, अनुभूति होती है। जैसे ही आप किसी संत के पास बैठेंगे आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, तो आप उसके प्रवाह में बहने लगेंगे। इसका मतलब आप उसके आभा मंडल के रेंज में हैं। और ये आभा मंडल का रेंज जो है वो सेंटीमीटर से किलोमीटर तक चला जाता है। इसलिए अगस्त मुनि के आश्रम में आप देखे होंगे, रामाचंद्र सागर के रामायण में आपने देखा होगा कि जब राम लक्ष्मण जी वहाँ जाते हैं तो बड़ा प्रकाश पुंज दिखाई पड़ता है। पूछते ये क्या है, बड़े ये आभा मंडल है। यहाँ शेर और बकरी एक साथ रहते हैं क्योंकि उस रेंज में है। ये उसकी पावर है तपस्या का, और हर आदमी के अंदर होता है। इसको हर आदमी विकसित कर सकता है। अब दूसरी बात, थॉट कहाँ से आते हैं, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इसको समझिए। एक तो जो माइंड है ये अनलिमिटेड है, पहला चीज। 60,000 थॉट्स आते हैं रोज आदमी के दिमाग में, आते जाते हैं नए। ये वहीं रहते हैं कि बाहर से उनके आते हैं? ये आप उसको रहना कहें या बाहर से आने कहें, वो रह भी सकते हैं और बाहर से भी आते हैं। बाहर से कैसे आते हैं इस बात को भी हम बता रहे हैं कि जो थॉट आपने पढ़ लिया है, सुन लिया, वो तो अंदर कैप्चर हो चुके हैं, वो अंदर रहेंगे, कभी भी फिर से खोल के निकाल सकते हैं आप। लेकिन उससे अलग अनंत गुना शब्द और ज्ञान प्रवाह या नॉलेज बाहर से आते हैं। एक सिस्टम है कि जैसे आप एक तालाब में एक कंकड़ फेंकते हैं तो गोल है तालाब, वो झील, तो उसका रेपल तरंग उठती है और किनारे तक जाती है, लेकिन किनारे तक जाके रुकती नहीं, लौट के फिर वो वापस अपने उद्गम पे पहुंचती है, जहां से चली थी वहां पहुंच जाती है। और वैसे ही जो थॉट है, माइंड वेव्स है, ब्रेन वेव्स है, अथवा जो बोले हुए साउंड है, ये सब भी पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं और जाके फिर वापस आते हैं जहां से चले थे। जो हम सोच रहे हैं वो गया और पूरे ब्रह्मांड में इतने स्पीड से जाता है और जाके फिर वापस यहाँ आता है। हमारे थॉट भी और हमारे बोले हुए शब्द भी। और ऊर्जा नष्ट होती नहीं, गतिज से स्थिति, जो स्थिति से गतिज में बदलती रहती है। तो जो भी दुनिया में सोचा गया है आज तक या जो भी बोला गया वो नष्ट नहीं हुआ, सब मौजूद है। बात मीडियम में ही हाँ, सब मौजूद है। जैसे जब एक फ्रिक्वेंसी में कुछ बोला हुआ चीज मौजूद है तो उसी फ्रिक्वेंसी में हम रेडियो का निर्माण किया, हमने सुन सकते कहीं रिसीव करते हैं। ठीक, केवल थॉट ही नहीं, केवल शब्द ही हमारे नहीं, जो क्रियाकलाप है, जो छवि है, जो दृश्य है, ये भी नष्ट नहीं होते। ये सीनरी भी रहती है। आप अगर पीछे जाएंगे, कोई भविष्य दृष्टा बैक में जाके देखेगा, अगर इतनी दृष्टि है तो बता सकता है कि इस डेट में रैना जी यहाँ बैठे थे, क्योंकि वो दिखाई पड़ रहा है। उसी फ्रिक्वेंसी को कैच करके टेलीविजन बनाया गया कि अभी जब हवा में जा सकता है, ये है ही मौजूद, तो वहाँ पे आप 1000 किलोमीटर पे जाके फ्रिक्वेंसी सेट करिए, पिक्चर देखिए आप वहाँ सीधे पिक्चर भेजा नहीं जा रहा है। हम सोचते हैं कि पिक्चर हमने भेजा है, जो साइंस कह रही है। आपने यहाँ एक बार पिक्चर की, पिक्चर मौजूद हो गई पूरे वातावरण में। अब सिर्फ सेम फ्रिक्वेंसी चाहिए, जिसको आप प्रसारण कह रहे हैं। प्रसारण मतलब आपने उसको फ्रीक्वेंसी मैच कर दिया, तो वहां पे देखा जा सकता है। अभी जो एक पिक्चर की चर्चा हो रही थी, बैक टू फ्यूचर, बैक टू फ्यूचर में भी आप बैक में जाते हैं पास्ट में, और पास्ट की चीजों को आप देखते हैं। ये क्या है? इसका मतलब पास्ट की चीजें मौजूद है, सारी घटनाएं मौजूद है, कुछ भी नष्ट नहीं होती है। मेन मुद्दा था कि विचार बाहर से आते हैं या अंदर। तो जो विचार मौजूद है दुनिया में, खत्म ही नहीं हुए कभी। तो जब आप कुछ भी विचार करते हैं, जब आप बोलते हैं अथवा सोचते हैं, वो तरंगे जाती हैं पूरे ब्रह्मांड में और लौट के आपके पास आती है। जाती अकेले हैं, लेकिन वापस लौट के अकेले नहीं आती, अपने सजातीय तत्व को साथ में लाती है। तो जितने गाली दुनिया में दी गई है आज तक, वो सारी गालियां मौजूद है। आप किसी एक व्यक्ति को गाली देते हैं तो हजारों गालियां आके आपके ऊपर गिरती है। आपने जितनी निंदा आज तक की गई है, सब मौजूद है। आप किसी एक की निंदा करते हैं तो हजारों टाइप की निंदा जैसे शब्द आपके ऊपर आ जाते हैं,
और आप उसकी चेन में गिर जाते हैं। आप गलत कुछ भी नेगेटिव चीज़ों की चर्चा करते हैं और आपको पता चलेगा कि आप उसकी श्रृंखला में बंध गए, दिमाग में से वो निकल नहीं रहा है, लगातार वैसे थॉट आ रहे हैं। इसमें तो थे नहीं हमारे माइंड में, अचानक ऐसे कैसे हो गया कि इतने थॉट आ गए। आप तोड़ नहीं पाते उस चेन को, क्योंकि वो आप ऊपर से आने लगता है। ठीक वैसे ही कोई वक्ता, आध्यात्मिक प्रवचन करने वाला या ऐसे कोई स्पिरिचुअल लीडर है, जब उस फ्रिक्वेंसी को मैच करता है, जब वो बोलता है तो धारा प्रवाह ऊपर से आने लगता है। उसका सोचा हुआ नहीं है, उसने दिमाग नहीं लगाया, लेकिन जो एक फ्रिक्वेंसी उसने मैच किया ऊपर से खींच लिया उसने। कई बार आप देखेंगे कि कोई शास्त्र को नहीं पढ़ा है, लेकिन वो जो बोल रहा है शास्त्र बोल रहा है। बाद में मैच किया तो पता चला सब तो शास्त्र में लिखा है, क्योंकि सारे शास्त्र हवा में मौजूद है। तो ये माइंड की बात है। माइंड भी अनलिमिटेड है, जितने शब्द बढ़ा दें। कहा जाता है कि माइंड की कैपेसिटी जो है 100% में से हम सिर्फ 7% उपयोग कर पाते हैं, 93% हमारे सोई हुई स्थिति में है। तो उसको अगर जागृत करा लिया गया, योग साधना करके, ध्यान करके, तपस्या करके, प्राणायाम करके, मंत्रों का जप करके, प्रेयर करके, तो आप जीनियस हो जाएंगे पूरी दुनिया में। अब आइंस्टीन टाइप के वो भी कुछ 8% 9% यूज कर पाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप जाएंगे तो आप खुद 7 डायमेंशन में रहने लगेंगे। जैसे जो 1-2 किताब की हमने चर्चा की, मनीषी की लोक यात्रा, या एक और बुक है ज्ञानगंज, तो उसमें 6 डायमेंशन की चर्चा है कि इसी धरती पे, अब एक अरुण कुमार शर्मा हुए राइटर, उनकी एक बुक है मारन पात्र, एक है कपाल पात्र, एक कारण पात्र है, और थर्ड आई भी है, दो बुक। तो काशी जो है, कहते हैं कि ये जो काशी दिखाई पड़ रहा है ये तो 2 डायमेंशन है, जो 4 डायमेंशन है वो अलग है। आप अगर उस योग्य है तो वो डायमेंशन आपके लिए खुलेगा। तो आपका पहला प्रश्न था कि क्या माइंड लिमिटेड है या बाहर से थॉट आते हैं। माइंड भी अनलिमिटेड है और बाहर से भी थॉट आते हैं। और दूसरा था, अभी तक हमने महाराज जी के साथ जो डिस्कशन किया और महाराज जी ने जो रोशनी डाली, और पहली बार इतना हमने डीपली किसी संत के मुखारबिंद से इन डेप्थ इनसाइट्स हमारे को भी मिले और हमारे दर्शकों को भी मिले होंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। काफ़ी अच्छा हमारे को भी लग रहा है, और मन नहीं इजाज़त दे रहा कि इस चर्चा को यहीं पर रोक दिया जाए, इसलिए मैं महाराज जी से ये चर्चा अभी कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। बस कुछ समय का ब्रेक लेके